साथियों, जब भी ज़मीन की निशानदेही होती है तो उस दौरान जो है बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये जो निशानदेही हो रही है तो इसमें ये जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं ये किस तरह जो है वो हमारी इजाज़त के बिना जो है वो हमारे खेतों में आ गए हैं और किस तरह से ये जो है वो नुमाइश करने लग पड़े हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए उन्हें किस तरह से अधिकृत किया गया है। तो इसमें ऐसा है, जो हमारा एसपी लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें इसके बारे में बहुत क्लियर से जो है वो डिटेल्स दी गई है और क्लियर इंस्ट्रक्शन है। तो साथी नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी और इस तरह की जानकारी मैं आपके साथ साझा करता रहता हूं। अगर आप मुझे यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ऐसा है, निशानदेही के बारे में आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में विजिट करेंगे। तो जब आपकी निशानदेही प्रोसेस में होती है, जब आपने कहीं एप्लीकेशन लगाई होती है या जो आपका बन्नेदार है उसने कहीं एप्लीकेशन लगाई है और जब एप्लीकेशन लगाने के बाद आपको सम्मन या इतला आती है तो उस इतला में जो है आपको निशानदेही में शामिल होना बड़ा जरूरी है। और एसपी लैंड रेवेन्यू जो एक्ट है उसका सेक्शन 116 जो है वो किसी रेवेन्यू अधिकारी को जो है वो अधिकृत करता है पर्टिकुलर किसी भी खेत में जाकर के सर्वे करने का या डिमार्केशन करने का या निशानात लगाने का, उसमें मैपिंग करने का जो है वो उसमें अधिकरण जो है वो उस पर्टिकुलर अधिकारी को होता है और उससे वो जो है वो उन सब जगह पे जो है पैमाइश वगैरह कर सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों को जो है बहुत सारे लोग लाइटली लेते हैं कि जब पैमाइश हो रही होती है तो अगर पैमाइश में उनकी आपसी समझ और आपसी जो अगर सौहार्द नहीं बन पाता है तो लोग, बहुत सारे लोग जो है वो अग्रेसिव हो जाते हैं और कभी बन्ना अगर यहाँ से वहाँ निकल जाता है तो लोग लड़ाई झगड़ा करने के ऊपर उतारू हो जाते हैं और जो डिमार्केशन किए हुए जो पॉइंट्स होते हैं, जो सर्वे पिलर्स होते हैं, उनको जो है वो उखाड़ने की कोशिश करते हैं और इन सब चीज़ों में जो है वो अपना ही नुकसान करते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जो सेक्शन 120 है उसके तहत जो है वो क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जब जो ये जो डिमार्केशन किए हुए जो पिलर्स होते हैं अगर उनको कोई हटाता है या उनको कोई डिस्ट्रॉय करता है तो उसमें जो है वो पर मार्किंग का या पर पिलर का जो है वो वहाँ पे 2000 रुपया जुर्माना है। और अगर उसको हटाने के बाद जो है वो अगर फिर से दोबारा वो उन सब चीज़ों के लिए अगर कोशिश करता है तो उनमें जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो जो है उनको 5000 रुपये तक का जुर्माना जो है वो लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें बिल्कुल आपको क्लियरली जो है उन सब चीज़ों में अग्रसर होना है, नहीं तो आने वाले समय में ये चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। इसके अलावा अगर बहुत सारी जो जगह जो होती है वो काफ़ी लड़ाई झगड़े वाली और तनाव वाली सिचुएशन जो है उत्पन्न हो जाती है तो रेवेन्यू ऑफिसर्स के बाद जो है ये अपना पूरा राइट होता है कि वो अपने साथ अपनी प्रोटेक्शन लेकर जो है चलते हैं। उसमें जो है वो अपनी पुलिस स्टेशन वगैरह वो करवा सकते हैं और उन सब की मौजूदगी में जो है वो जो निशानदेही है या जो डिमार्केशन है उसको सौहार्द करवाने की जो है पूरी कोशिश रहती है। जब भी डिमार्केशन होती है तो कोशिश करें कि उसमें आप एक पार्ट लें और जब उसमें आप एक पार्ट लेते हैं तो उनमें जो है जो पन्नों का अगर टकराव हो रहा है तो जब वो पैमाइश हो रही होती है तो उस दौरान जो है आपने किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि वो अपना समय निकाल कर कीमती समय आपको दे रहे हैं और उन सब चीज़ों में अगर आपको बार बार तंग करेंगे तो वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि आपने उन सब चीज़ों में प्रॉपर जो है वो टाइमिंग उनको देनी है। हाँ, अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन है तो आपको आपका ऑब्जेक्शन दायर करने का जो है वो पूरा मौका दिया जाएगा और उस दौरान जो है वो आप अपना ऑब्जेक्शन जो है वो दायर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो थोड़ा सा आपको वो संयम बना के रखना है। लेकिन मैं एक चीज़ फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि ये जो ज़मीन जायदादें हैं ये सब यही रह जाती हैं, ये लड़ाई झगड़े जो है वो सब यही रह जाएंगे, क्योंकि इंसान को जीवन जो है वो एक बार मिलता है और इन सब चीज़ों में आपने अपना जो है मानवीय धर्म प्रॉपर निभाना है। उन सब चीज़ों में अगर आपको लगता है कि 1 इंच या 2 इंच के पीछे अगर आप लड़ झगड़ रही है तो उन सब चीज़ों में आपको पीछे हट जाना है। कोशिश करें मामले को सुलटाने की, ना कि उलझाने की, क्योंकि आज जो मामला आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में आपकी संतानों से वो भी नहीं होना है। तो कोशिश करें जो पुश्तों की लड़ाई झगड़े चले आ रहे हैं उनको आप इसी समय, इसी मौके, इसी जन्म में जो है वो ख़त्म कर दें, ताकि आने वाले समय जो आपकी जो नस्लें हैं वो भी आपको याद करें कि नहीं, हमारे जो माता पिता हैं वो सब इन सब चीज़ों को जो है वो यहीं पे सुलझा के गए हैं और ये चीज़ें आगे जो है वो उलझन नहीं पैदा कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके ऊपर मेरे को प्रश्न आया था कि किस तरह से जो है वो इन सब चीज़ों की जो है वो पैमाइश की जाती है। तो पैमाइश के ऊपर मैं एक डिटेल से वीडियो अलग से लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा उन सब मुद्दों के ऊपर बात करने की जिनको जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी नहीं करता है। तो कोशिश करें, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा होगा तो आपने शेयर जरूर करना है। बाकी आपका अगर राजस्व से संबंधित या राजस्व विभाग से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करना। मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ और उसमें आपको रिप्लाई नहीं भी दे पाऊँ तो उसके ऊपर मैं वीडियो लाने की कोशिश जरूर करूँगा। बाकी अगला जो वीडियो रहेगा उसमें मॉरूसी और गैर मॉरूसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न जो है वो आ रहे हैं, तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इसको बताने की। बाकी बने रहिए नवीन के साथ। मिलता हूँ एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।